राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियरिंग के बहुत से सदस्य दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। वहीं तमाम मांगों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हम आ पहुंचे हैं जंतर मंतर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाए। यहाँ पर एक धरना हो रखा है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय एंड इंजीनियरिंग का, और साथ ही में हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम विपुल बिंगारदिवे है। मैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का जूनियर इंजीनियर एम्प्लॉय हूँ और हम महाराष्ट्र से आए हैं। ये मेरे सहकर्मी हैं। तो आपकी डिमांड्स क्या हैं? आप मैं आपके चैनल के जरिए ये गौर करना चाहता हूँ कि आज जो सारे इंजीनियर्स, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कोई भी इंजीनियर, कोई भी वर्कर अपनी प्राइवेट मांग लेके नहीं आया है। यहाँ पे हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एक ही मांग है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022 एक्ट आने वाला है, उसमें जो प्रोविजंस दिए हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके खिलाफ आज ये सारा हड़ताल चल रहा है। और सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 6 सालों से ये हड़ताल चलते आ रहा है और प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये हड़ताल है। वो जो बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जैसे अनाज, घर और बिजली, ये इंसान की बहुत ज़रूरी चीज़ें हो चुकी है आज की दुनिया में। और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो प्राइवेट कंपनीज छोड़ के जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से चलाती है। एक इंडस्ट्रीज़ को भी पावर सप्लाई दिया जाता है, वैसे ही घर वालों को, जो एक किसान को भी पावर सप्लाई दिया जाता है। लेकिन जब इसका प्राइवेटाइजेशन होगा तो जहाँ से पैसा आने वाला है, जो बड़े मॉल्स हो गए, बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे। लेकिन जो हमारा किसान है, जो हमारा गरीब लोग है, जो हमारे मजदूर लोग हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए कोई प्राइवेट प्लेयर उतरेगा नहीं। और इसके लिए पूरा पावर सेक्टर का जो एक मोनोपोली हो जाएगा और जो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास हो जाएगा। और कैश फ्लो न होने की वजह से गवर्नमेंट कंपनी जैसे BSNL खच्ची हो गई, जैसे अदर प्राइवेट कंपनीज के चलते हुए बाकी के गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट की वजह से ख़त्म हो गई, वैसे बिजली सेक्टर भी खत्म हो सकती है। और इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होने वाला है जो हमारा गरीब वर्ग है, कॉमन वर्ग है। तो आपकी केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि आप इस वाले ये जो कानून आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी 2022 वाला, तो इसको वापस लें। अगर इसको कहीं ना कहीं वापस ना लिया तो आपके क्या कर? आज ये हमारा बहुत ही संवैधानिक तरह से आंदोलन चल रहा है। हम हमारी मांगे सरकार की तरफ मान रहे हैं और हमें अच्छी तरह से हमारे लोगों का, हमारे इंजीनियर्स का और सारे एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर हमारे आंदोलन को विचार में न लेते हुए सरकार ने गैरकानूनी तरीके से अगर ये बिल पास किया तो इससे सीवियर एक्शंस ली जाएगी। हमारी नेशनल कमेटी से, हायर अथॉरिटीज से हमें जैसे ऑर्डर्स मिलेंगे, लाइटनिंग स्ट्राइक पे जा सकते हैं, पावर कट्स हो सकते हैं, पूरा एरिया डार्क में जा सकता है। जैसे चंडीगढ़ में आपने देखा कि पौंडीचेरी, पुद्दुचेरी में देखा आपने कि पूरे इंजीनियर्स वहाँ पे स्ट्राइक पे चले गए। और पावर सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि वहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी आके चला नहीं सकता। अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस ड्राइवर चले गए तो प्राइवेट ड्राइवर गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन पावर सेक्टर का वैसा नहीं है। सिर्फ पावर एम्प्लॉयज़ ही वो काम कर सकते हैं। और अगर हमारी मांगे सरकार ने पूरी नहीं की तो पूरा भारत डार्क में जा सकता है, अंधेरे में जा सकता है। जैसा आपने बताया कि ये जो आपका आंदोलन है लगभग 6 सालों से कंटिन्यू चल रहा है, तो इस पे 6 सालों से कभी किसी सरकार ने आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया? मैं गौर करना चाहता हूँ, 6 सालों से अपने भारत में एक ही सरकार चल रही है और हमारा यही विक्ट्री है कि 6 सालों से आज तक ये बिल आया नहीं है। पिछले असेंबली में उन्होंने ये बिल एक दिन में रखा। बिल रखने के लिए एक प्रोसीजर रहती है, आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है और बिल पास होता है। लेकिन ऐसे ना करते हुए एक दिन मॉर्निंग 9 बजे उन्होंने बिल रखने का प्रस्ताव रखा, 12 बजे हाउस में बिल रखा गया, लेकिन बिल पारित ना होके वो स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया है। अभी स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर डिसीजन लेगी और तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा कि स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये बिल मंजूर ना हो। जो विपक्षी पार्टियां हैं उसकी तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला कि ऐसा कुछ हो जाएगा आपके लिए, हम आपके साथ खड़े हैं? देखो, ये पॉलिटिकल जो एंगल है, वो पॉलिटिकल एंगल पे ग्राउंड लेवल के इंजीनियर्स नहीं आपको कमेंट कर पाएंगे। हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो आपको ज़्यादा तरह से बता पाएंगे इसमें। लेकिन मैं आपसे, आपके चैनल से और सारी जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको पॉलिटिकल व्यू से न लेते हुए एक सोशल व्यू से देखिए। पावर सेक्टर बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे BSNL जैसी बड़ी कंपनी प्राइवेटाइजेशन की वजह से ख़त्म हो गई और आप जैसे देख रहे हैं मोबाइल सेक्टर में, पहले 30 दिन का रिचार्ज आता था, फिर 28 दिन का आ गया। पहले जियो अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा था, अभी 28 दिन का 172 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का पैक कर दिया। हम लोग इसमें सफ़र हो रहे हैं।
पावर सेक्टर का भी वैसा ही होगा। कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने पॉकेट में से जनता के लिए पैसा नहीं दे सकता, सर्विस इंडस्ट्री में हमारे जैसे काम नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट जो जीवन आवश्यक चीज़ें हैं उनका निजीकरण रोका जाए और हर आदमी को उसका जो मूलभूत अधिकार है वो दिया जाए। आपका नाम सर? रंजीत बोल रहा हूँ मैं मुंबई से आया हूँ, MSEDCL महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। मेरा कहना है कि ये जो सरकार जो इसको बिजनेस का रूप दे रही है, जो बिजली है जो हर एक नागरिक का आम अधिकार होना चाहिए, जिसको बिजनेस के तरीके से ना देखते हुए उसको एक उसका अधिकार देने के तौर पे देखा जाए, तो वो जो गवर्नमेंट कंपनी करती है वो प्राइवेट कंपनी उसको बिजनेस के तौर पे देखेगी और उसको प्रॉफिट कमाने का कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो हो ना हो, इसीलिए हम लोग इधर हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। जो बेसिक डिमांड्स है वो क्या है? वो प्राइवेटाइजेशन इसका जो है निजीकरण जो हो रहा है बिजली का, और जिससे आम जनता के ऊपर उसका असर पड़ेगा। क्योंकि होगा क्या ना, जो हाई पेइंग कैपेसिटी कंज्यूमर्स है, जो ज़्यादा पैसा भर देने वाले या ज़्यादा मुंबई दिल्ली या चंडीगढ़ जैसा जो रीजन है उसके ऊपर फोकस करने वाले जो प्राइवेट कंपनीज है, वो वहाँ से हमको जो नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए जो रेवेन्यू हम लोग बैलेंस कर रहे हैं वो ना होगा और हम लोग सिर्फ लॉस में चलते जाएंगे। जैसा आपने एयर इंडिया का देखा, BSNL का देखा, वैसा ही हमारा पावर सेक्टर भी उसी तरफ हो जाएगा। तो ये ना हो, ये हमारा कोशिश है और आम जनता को उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसको निजीकरण ना होते हुए सरकारी कंपनी की तरफ ही ये अधिकार रहना चाहिए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का। बस इतना ही हमारा मांग है। जैसा कि आपने देखा और सुना कि क्या थी इनकी मुख्य मांगे। अब बहरहाल अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इनकी जो डिमांड्स है उसको पूरी करती है या नहीं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, खबर टुडे न्यूज़, दिल्ली।